जीव इस संसार में अगर सुख शांति चाहता है तो उसके लिए इंसान को जरूरी है कि उसके अंदर आत्मबल हो, आत्मविश्वास हो। और जिनके अंदर आत्मविश्वास होता है वही बुलंदियों को छू सकते हैं। और ये आत्मविश्वास किसी पैसे से, कपड़े लत्ते से, या माँ बाप से, या टीचर मास्टर लेक्चरर की शिक्षा से हासिल नहीं होता, बल्कि इस आत्मबल को हासिल करने के लिए जरूरी है आत्मिक चिंतन। और आत्मिक चिंतन होता है अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत से। जो मालिक का नाम जपा करते हैं, जो मालिक के नाम पे चला करते हैं, वही आत्मबल को हासिल करते हैं। आत्मिक चिंतन सुमरन के द्वारा संभव है। ज्यों ज्यों इंसान सुमरण करता जाता है, भक्ति इबादत करता है, तो आत्मबल बढ़ता है। और आत्मबल जब अंदर आ जाता है तो सहने की शक्ति बढ़ती है। सहने की शक्ति बढ़ने से मन के फजूल की बातों में, मन के कहने में जीव आना बंद कर देता है। और जैसे ही मन रुकने लगता है, आत्मा का मालिक से प्यार बढ़ने लगता है। और ज्यों ज्यों इंसान सुमरण करता जाता है, आत्मा को खुराक मिलती जाती है, वो बलवान होती जाती है। और एक दिन आत्मा परमात्मा का मेल जरूर होता है। तो इसलिए सुमरन के पक्के बनो। चाहे कोई भी आप में गुण है, कैसी भी आप सेवा करते हैं, मन का कोई भरोसा नहीं कब डामाडोल हो जाए। मन से लड़ने का तो एकमात्र उपाय सुमरन ही है। लेकिन सेवा करते हो बहुत बड़ी बात है, सेवा से सुमरन में मन जल्दी लगता है। सेवा करने से जब भी आप सुमरण करेंगे तो मन जल्दी धुन को पकड़ेगा, रुक जाएगा बुराइयों की तरफ से। आत्मा धुन को पकड़ते हुए मालिक के नज़ारे लूटेगी तो मन भी साथ हो जाता है। फिर मन बुराई की तरफ नहीं, अच्छाई की तरफ चलता है। मन स्वाद का आशिक है। यहां इससे ज्यादा स्वाद मिलता है, ज्यादा लज्जत मिलती है, वहां दौड़ के जाता है। तो राम नाम में जो लज्जत है, जो स्वाद है, वो दुनिया में किधर भी नहीं है। इसलिए मालिक के नाम का सुमरन करो, भक्ति इबादत किया करो, ताकि मालिक की खुशियों के आप काबिल बन सकें। सुमरन के अलावा और कोई तरीका नहीं। आपकी अकल चतुराई, या आप सोचें कि मैं बड़ा गुणवान हूं, कोई भी ये चीजें मालिक से नहीं मिला सकती। हाँ, समाज में, घर परिवार में इज्जत शोहरत दिला सकती हैं, आप इसके द्वारा बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं। उसे हासिल करना है तो सीधी सी बात, सुमरन तो करना ही होगा। अपने अवगुणों को अंदर से मिटाना होगा। जब तक अवगुण नहीं मिटेंगे, मालिक की कृपा नहीं होगी। और अवगुण तब मिटेंगे जब आत्मा बलवान होगी। और आत्मा बलवान तब होगी जब आप घंटा सुबह शाम कम से कम सुमरन करेंगे। वरना तो आप मन की खुराक ही खाते रहते, चुगली कर ली, निंदा कर ली, झूठ बोल लिए, लड़ लिए, सो गए, खा लिया, पी लिया, ये सब मन की खुराक है। सिर्फ परमात्मा का नाम और परमार्थ, दीन दुखियों की मदद करना, सेवा करना, ये और एक नाम जपना, दो बातें ऐसी हैं जो मालिक से बहुत जल्दी मिलाती हैं। लगातार इंसान सेवा करे, भजन सुमरन करता रहे, मालिक से डर के रहे, तौबा करता रहे अपनी बुराइयों से, और सुमरन करता हुआ आगे बढ़े, तो यकीनन एक दिन गम, चिंता, परेशानियां मिटेंगी और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल इंसान बनेगा। अगर आप अपनी गलतियों से बाज नहीं आते तो एक दिन ऐसा आएगा कि लेने के देने पड़ेंगे। और जिनके सामने आप भक्त पढ़ते हैं वो सोचेंगे, यार ये तो रोज भक्ति करने वाला लगता था, ये तो रोज राम नाम जपने वाला लगता था। कईयों के साथ ऐसा हो चुका है ऑलरेडी। लोगों को चमत्कार सुनाना, भक्ति की बात सुनाना, ये है, वो है, फलां है, धिंकड़ है, तो थोथा चना बाजेगा ना। बाद में ये पता चला कि ये तो थोथा चना है। तो ऐसा ना हो
क्योंकि जो इंसान खुद खाली होते हैं वो ज़्यादा बातें बढ़ा चढ़ा के करते हैं ताकि लोगों को लगे यार, क्योंकि हर आदमी इमेज बनाना चाहता है इस कलयुग में, बड़ी बड़ी बातें करके, बड़ी बड़ी चर्चा करके। हकीकत ये है कि आप अगर ये कहेंगे मुझे दर्शन होते हैं तो आपको कोई क्यों कहेगा झूठ बोलते हो। जानबूझ के झूठ बोलते रहना, जानबूझ के गप पे गप, ताकि लोगों में इमेज बन जाए कि वाह भाई वाह ये है बड़ा भक्त, बाकी तो सारे छोटे रह गए। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं, कब दांव चला दे और कब लेने के देने पड़े। तो आदमी पहले सुमरन करे, अंदर की खुशियां हासिल करे, फिर चर्चा करे। जब तक अंदर की खुशियां हासिल नहीं होती, इंसान के चेहरे पे नूर नहीं आता, गम दुख दर्द चिंताएं नहीं मिटती और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल नहीं बन सकता। तो इसलिए भजन सुमरन करो, सेवा करो, सबका भला मांगो और भला किया करो, तो देखो मालिक की कृपा कैसे मूसलाधार बरसती।